एनसीईआरटी आरबीएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक के करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3375 और अपॉन में 5832। उसके बाद ये है तीन क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग के पास रिक्वायरमेंट आया था कि 5 हमें समझ में नहीं आ रहा है तो 5 पे भी चलेंगे। ठीक है, तो जैसा ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो इसको आपको बताया गया था कि 3375, इसके क्यूब रूट जैसे निकालना है 3 को हमें क्या करना है, गोले में बंद कर लेना है। ये लास्ट के लिए आपका 5 और ये 1 है ना, यहाँ पे हम क्यूब बताए थे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी ये 1 और 8 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कि ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका 15 हो गया। और उसके बाद इसको देखते हैं 5832। जैसे हम 5832 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जैसे ही चेक कीजिएगा तो देखिए इसको बंद कीजिए। अब 2 किसके लास्ट में आता है, तो जैसे ही 2 जिसके लास्ट में आता है वो आप याद कीजिए किसका क्यूब था। तो देखिए 512 किसके लास्ट में, 8 के, 8 का क्यूब कीजिएगा तो 8 8 जा 64 और 68 4 जा 512। तो ये आपके लास्ट में तो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और इधर जो आ गया ये 1 आ गया, यानी ये 18 हो गया। तो जैसे ही ये 18 आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी, देखिए ये हमारे पास है तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 18। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में 18। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। जैसे ही आंसर चेक करते हैं 7.2 का, ये देखिए 15/18 हमें आंसर दे रखा है। ये देखिए ये हमारे पास 15/18। वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास कितना है, ये 15 और ये। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये हमारे पास है। तो इन तीनों को सबसे पहले गोले में बंद कीजिए। जैसे ही गोले में आप बंद कीजिएगा तो ये देखिएगा कि ये 6 किसके लास्ट में आता है, तो 6 और 5 ये दो ऐसे डिजिट हैं कि 6 को कितना टाइम भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वो बार बार 6 6 6 ही देगा, यानी तो इसके लास्ट में 6, तो ये तो आपके पास 6 हो गया। अब 17 की बात करते हैं तो देखिए 1 1 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। अब 3 की क्यूब जैसे ही करते हैं तो 27, यानी 2 और 3 के बीच में तो क्या होगा, 2 होगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगा 26। ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 392 और 448, तो ये तो होता ही नहीं है। 392 तो किसी का क्यूब है ही नहीं और 448 भी किसी का क्यूब है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें इन दोनों नंबर का फैक्टराइज करना होगा। तो हमें 392 ऐसे फैक्टराइज, उसके बाद 448 का फैक्टराइज, दोनों का हमें फैक्टराइज करना होगा। जैसे ही हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ से देखिए 2 से हम जैसे ही लगाएंगे 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16। फिर 2 से लगाइए तो 4 2 जा 8 और ये 9। 7 से लगा दीजिए, 7 7 जा 49, ये आपके पास मिलेगा। उसके बाद इसको चलते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर 2 से लगाएंगे 1 1 2, फिर 2 से लगाएंगे ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और ये 12 यानी 6। फिर हम इसको लगाएंगे तो देखिए 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। फिर 2 से लगाइए 14, फिर 2 से लगाइए 7। अब यहां से ये पता लग गया कि देखिए अब यहां से क्या करना है आपको कि ये जो है सब वैल्यू वो मल्टीपल में है, तो इसको अब दोनों मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से हमें 2 7 मिला, 1 7 ये है तो यहीं पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमें 2 मिला तो ये देखिए 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक ये और एक ये।
सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 56। ये आपके पास इसका आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है तो क्वेश्चन अभी और, तो ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम जैसे ही बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इन द, ये हमारे पास क्यूब रूट इसका भी निकालना है। तो इसको अनुमान लगाना है कि कितने की होगी ये क्यूब रूट। तो वैसे ही हमें, जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहले से सीखते आ रहे हैं उसी पे हम इसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 है हमारे पास, फाइंड क्यूब रूट। फर्स्ट है हमारे पास 9 1 2 6 7 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 1 6 6 3 7 5। 3 हमारे पास 1 4 8 8 7 7। उसके बाद 4 हमारे पास जो है 8 8 4 7 3। उसके बाद जो हमारे पास है फिफ्थ, ये है 5 9 2 7 0 4। और जो आपके पास फिफ्थ है ये 6, जो आपके पास 6 है 5 9 ये आपके पास एक छूट गया है, ये कोई नहीं, आप अपना कर लीजिएगा। 8 5 7 3 7 5, ये इतना का क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट पे जैसे ही हम बात करते हैं 1 से 10 तक के क्यूब आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे ही आपके पास 1 से 10 तक के क्यूब रूट याद है, देखिए ये हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट्स। तो जैसे ही हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जिसका जिसका ये क्यूब रूट दे रखा है वो आपको आंसर पे ले चलते हैं। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर दे रखा है 97 55 53। इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा? देखिए आपको पहले भी बताया गया है कि 1 से 10 तक के क्यूब रूट याद रखिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां से देखिए 6 7 8 9 10, ये आपके पास क्यूब है इसका। तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। आपको मल्टीप्लाई करते जाना है 3 टाइम्स। आइए इसका हो जाएगा 125, इसका हो जाएगा 216, इसका हो जाएगा 343, इसका हो जाएगा 512, और इसका हो जाएगा 729, और इसका हो जाएगा 1। जैसे ही हम इस पे चर्चा कर लिए तो ये देखिए ये एक तरह से ना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको निकल गया। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी आंसर आपको यही बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर द परफेक्ट क्यूब। तो हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 1000 आर परफेक्ट क्यूब। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर आ गया। बस यही लिख देना, 1 होगा, 8 होगा, 27 होगा, 64 होगा, 125 होगा, 216 होगा, 343 होगा, और 512 होगा, 729, 1000 के बीच में पूछा, बिटवीन पूछा है तो 1 और 10 के बिटवीन में यहां से यहां तक की इनके बीच की जो ये है ये टोटल ले लीजिएगा। यही आपका 5th का आंसर हो जाएगा। यानी जो भी 5th पूछे थे ये 5th का आंसर हो गया। 5th का आंसर तो आपको बिल्कुल आसानी से जैसे ही हम क्यूब निकालने लगे उसी के अंदर में आंसर निकल गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कितना है
3 को हमें अंदर रखना होगा। अब देखिए ये जो 3 है वो किसके लास्ट में आता है, तो 3 किसके लास्ट में आ रहा है, यहाँ तो 7 के लास्ट में आ रहा है, तो ये आपके पास 7 और ये हो जाएगा 912। तो 912 की बात करते हैं तो ये तो इसकी 97 आएगा। अब एक बार ना इसका क्यूब करके हम देख लेते हैं। जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे तो ये देखिए, देखते हैं क्या आंसर सही है या गलत है। तो 97 मल्टीप्लाई 97 देखिए ये आपके पास आंसर आया, यानी 99 जो दे रखा था वो ये है, ठीक है। 912673 ये। तो आप एक और मोबाइल से चेक कर लीजिएगा, या कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में देखिए आपके पास जो दे रखा है 375 तो ये तो पता है कि 5 के लास्ट में क्या आता है, तो जिसके लास्ट में 5 आता है वो क्या है, एक ही नंबर है, यानी ये 5 है। आगे ये 125, तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा। लेकिन 166 के लिए यहां से बात करते हैं तो 5 और 6 के बीच में है, तो ये 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, आंसर तो शुरू में ही चेक कर लिए हैं। हाँ 97 55 सही है, 97 ही था आंसर और 55 है। ये हमारे पास आंसर है, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, और ये है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये हमारे पास है, तो इसको भी गोले में रख लीजिए। अब 7 किसके लास्ट में आता है, तो 7 किसके लास्ट में, 3 के लास्ट में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जैसे ही हम 3 लिखेंगे तो ये हमारे पास 148, यानी ये किसके, 5 के और 6 के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कोई नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 53 का क्यूब। अब इसकी बात करते हैं। तो इसको भी 3 को क्या करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है। 3 को जैसे ही ब्रैकेट के अंदर रखिएगा तो 7, ये देखिए इसके लास्ट में क्या है, 3, तो लास्ट के नंबर के लिए तो 7 हो गया। 88 है, तो देखिए 64 और 125 के बीच में, यानी कौन सा डिजिट लेंगे, 4 लेंगे, तो 47 हो गया। इसमें भी 3 डिजिट को गोला लगाइए, तो ये 4 है, 4 किसके लास्ट में, 4 के लास्ट में, तो लास्ट का डिजिट कितना होगा, 4 होगा। अब 592 है, तो 592 8 और 9 के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 8, यानी ये 84 का क्यूब हो जाएगा, ये आंसर। वैसे इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा 5, और ये जब 5 हो जाएगा तो ये देखिए 729 और 1000 के बीच में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9, यानी ये आपका आंसर। यानी एक ही क्वेश्चन में आपका दोनों का आंसर है ये, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 2 3 4, द सम ऑफ देयर क्यूब इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ये ब्रेन टेस्टर में है जी। ये तो टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका 7.2 का टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारे पास है 7. ये एनसीईआरटी फोल्डर। तो एनसीईआरटी फोल्डर की भी बात कर लीजिए। तो जैसे ये देखिए आपके पास क्या है एनसीईआरटी फोल्डर में, ये टोटल है 7.1 में नॉट परफेक्ट क्यूब। तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसकी बात देखिए। एनसीईआरटी फोल्डर है तो फर्स्ट में दे रखा है 216, 128, 1000 और 100। उसके बाद दे रखा है एक 5th नंबर। तो 5th नंबर को तो आप चेक कर सकते हैं फैक्टराइज से। तो ये देखिए आपके पास ये है 6 का
ये नहीं है, ये 10 का है और ये नहीं है। ठीक है, ये 10 का क्यूब है, यानी यहाँ पे बगल में दीजिए ये 10 का क्यूब है। अच्छा, अब चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का एक तरीका है आपके पास, ये फैक्टराइज, यानी हमें 3 3 का पेयर बनाना होगा। अब इसको फिर पेयर आपको बनाना होगा। जैसे ही आप इसका पेयर बनाएंगे तो इसको फैक्टराइज करते जाना होगा। फैक्टराइज कीजिए, 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 3 2 8, फिर 2 से कीजिए 1, ये हो गया 1, 13, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, फिर इसको 2 से 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर इसको कीजिए 2 से, 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, ये हो गया 1 और ये 6 2 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी 11, ये होगा 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, फिर 2 से कीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आपके पास 18 हो गया, 9 2 जा 18, फिर अब देखिए आपके पास ये आपके पास 2 2 1 और ये 9 आ गया। तो देखिए किसके टेबल में आता है, तो 9 है और 2 2 जा 4, 2 2 4 और 1 5, 9 5 14, ये तो आपके पास अब प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो ये तो 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, ना 2 के टेबल से डिविजिबल है। 7 से अब देखते हैं, तो 7 से हम जैसे ही इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 7 और बच जाएगा 52, यानी 7 से डिवाइड करके देख लीजिए 7 1 2 2 9, ठीक है। ये हमारे पहले देखिए 1 हो गया, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18। इसको अब काट के देख लेते हैं, जैसे ही काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 5 2 7 बार में 49, तो ये हो जाएगा 3 39। इसके भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो जब इसके टेबल में नहीं आ रहा है तो अब हमें क्या करना होगा, इसका फिर से चेक करते हैं। ये 7 से नहीं हुआ, देखिए हमारे पास गलती कहाँ पे हुआ, यहाँ पे गलती हुआ। हमें यह क्या करना था, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, यानी 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, ये हो गया हमारे पास 9 2 जा 18, ये हमारे पास 3 तो 1 और ये 6 बचा। जैसे ही ये बचा तो उसके बाद इसको हम फिर अब डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ गया, तो फिर 2 से अब लगाइए। जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 8 2 जा 15। जैसे हमने ये मोबाइल का यूज किया, ठीक है, इक्वल टू डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास दिया, ये सही है। फिर हमने यहाँ से 2 से लगाया तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 और 7 हो गया, तो ये हम लगाएंगे 2 2 जा 4, ये 9, अब ये आ गया, यानी अब ये 9 का क्यूब मिल गया हमें। यहाँ से ये पता है 9 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9। तो आपके पास जो ये फैक्टर मिला 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी ये जो मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा हो, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, यानी ये जो आपके पास आया, यानी ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, यानी ये 36, यानी ये भी क्यूब है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर ये जो था 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 4 6 6 5 6, तो ये क्यूब है। जब हमें क्यूब चेक करने का है तो हमें फैक्टर करके ही चेक करना होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, जैसे ये मिस्टेक हुआ है ना, इस मिस्टेक को आपको ध्यान रखना होगा। ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।